हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट पे डेली के चार्ट पे। ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो है जो मैंने पहले डाली थी, उसके बाद का एनालिसिस है, क्योंकि मैंने कहा था आपको रिव्यू करूंगा मैं इसको हफ्ते बाद, और आज हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, इसने कल क्लोजिंग दी है 579 पे और एक ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे। बट इस ग्रीन कैंडल का क्या इंडिकेशन है, आगे कैसे ट्रेड कर सकता है उस पर बात करेंगे। अगर आप इसे बाय करने का सोच रहे थे उस पर बात करेंगे, या फिर आपके पास ऑलरेडी है और इसका आप एनालिसिस जानना चाहते हैं कि इसको होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी मार्क करके रखी हुई है यहाँ पे आपने देखा, पिछली बार मैंने आपको बताया था ये रेजिस्टेंस फेस करी थी इसने, यही रेजिस्टेंस ने इसे यहाँ पे सपोर्ट दिया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया था, वापस इसे रेजिस्टेंस यहाँ पे मिली थी। साथ में यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया था, नैरो डाउन हुआ और यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया। ये इसका ब्रेक डाउन एरिया था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था इस एरिया से, सीधा नीचे आया। सीधा नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाई अपनी दो बार, यहाँ पे दो बार रेजिस्टेंस ली, ऊपर ब्रेकआउट करा और सीधा ऊपर निकल गया। सेम लेवल पे से वही रेजिस्टेंस में फेस हुई जुलाई के बाद। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगस्त में से सेम लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हुई, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी। यहाँ पे आपने देखा दो बार सपोर्ट लिया था, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया जब वो स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था। यहाँ से रेजिस्टेंस ली, ये रीटेस्ट करा यहाँ से नीचे, ये आपका हो गया था रीटेस्ट। यहाँ रीटेस्ट करके नीचे सीधा गया था। यहाँ पे फिर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हुई जब इसको ब्रेक डाउन करके ऊपर गया। यहाँ से फिर ब्रेकआउट आया क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया था, नैरो डाउन हो गया, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया इसने, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट था क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट था, अब हम इस सपोर्ट की बात कर रहे हैं, नीचे वाले सपोर्ट की, ये वाला जो सपोर्ट एरिया था, जो यहाँ पे भी सपोर्ट एरिया बना था, सेम लेवल पे सपोर्ट लिया था, वही सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, ये वाले लेवल पे यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ली, नीचे आया, एक बाउंस लिया, वापस ब्रेक डाउन। अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस पूरी इसे मिल रही थी 2024 के अंदर। अगर आप देखोगे ध्यान से तो पूरा इसे रेजिस्टेंस जोन पे ये ट्रेड कर रहा था। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लग गई थी जब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। ये देखो, इस सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो ये ट्रेंड लाइन जो है बेसिक, अब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन पे ये अपने लेवल्स को बार बार रोक रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है बतानी, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे खेल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड चैनल को ब्रेक करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली। ये रेजिस्टेंस कौन सी है? ये वाला सपोर्ट, ये जो सपोर्ट एरिया था, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, यानी कि 622 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिली, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस डाउन। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी थी 2 दिन पहले और वापस डाउन। तो अगर ये आज एक ग्रीन कैंडल बनी भी है तो ये इसका इंडिकेशन ये नहीं है कि यहाँ से सीधा ये ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, मैं मानता हूँ यहाँ पे सपोर्ट है इसका, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। बट अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट देखोगे तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर चल रहा था। डाउनवर्ड ट्रेंड का प्रेशर है, साथ में हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है उसका प्रेशर है, तो इसको ब्रेक करना इस लेवल को, 622 के लेवल को, मुश्किल होगा अभी बिरला सॉफ्ट के लिए। तो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, ये सिर्फ एक आप कह सकते हो रीटेस्ट जोन था, जब इतना सारा इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे की तरफ काटा, तो ये आप एरिया कह सकते हो, ये जो एरिया है ये रीटेस्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ से रीटेस्ट करके ये वापस नीचे की तरफ जा रहा है। अभी से सपोर्ट यहीं कहीं आसपास मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 540 के आसपास इसे सपोर्ट मिलेगा। तो अभी 580 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अभी भी 40 पॉइंट जो है वो डाउन आ सकता है कभी भी, किसी भी हफ्ते। और अगले हफ्ते वैसे ही भी बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि ईयर एंड है। तो ईयर एंड में सब लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फंड मैनेजर्स हो गए या फिर FIIs हो गए, तो सारे अपने बुकिंग करते हैं। तो जिनके पास भी ये बिरला सॉफ्ट फंड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होगी वो निकालेंगे अपने फ़ंड को, राइट। तो वहाँ से आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसमें भी फॉल आ सकता है। ईयर एंड है तो ईयर एंड की वजह से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और उस प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से इसमें अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो सेलिंग प्रेशर की वजह से डाउनवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, और आपको 540 तक इसमें एक डाउनवर्ड लेवल्स दिख सकते हैं। 540 का मतलब है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कम से कम 8 से 10% की गिरावट इसमें अभी भी बाकी है। तो 8 से 10% बिरला सॉफ्ट अभी भी गिर सकता है, अभी भी इसमें एक क्रैश का माहौल बना हुआ है। बाकी
मेरा ये सिर्फ व्यू है, मेरे व्यू को कभी भी रिकमेंडेशन ना समझे, अपना खुद का एनालिसिस करें तभी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें। मेरा जो व्यू है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि बड़े ट्रेंड में अभी ये डाउनवर्ड में है और ईयर एंड की वजह से अभी इसमें 8 से 10% की करेक्शन अभी भी देखने को मिल सकती है, और ओवरऑल ट्रेंड भी इसका अभी देखोगे तो आप डाउन ट्रेंड में ही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। किसी स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछनी है तो आप कमेंट करके यहाँ पे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते ज़्यादा ना गिरे, 40 पॉइंट के बाद इसकी करेक्शन कंप्लीट हो जाए। इसको हम फिर से रिव्यू कर लेंगे 3-4 दिन बाद। बट अगर किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और साथ में आज मेरी HFCL की भी वीडियो आने वाली है, तो वो भी आप चैनल पे देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।